Assalamualaikum. So welcome to our channel Study Hood. Today's the topic is exercise. So topic is आज का टॉपिक क्या है? Part 5 of exercise 21.1 which is related to your book Mathematics of class 10. हाँ तो भाई केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा आसान सवाल थे इस एक्सरसाइज में वो 3 सवाल थे, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, क्योंकि तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, तीनों का सोल्व करने का तरीका एक ही है। लेकिन अब इस सवाल के बाद जो सवाल आने वाला है ना उसमें छोड़ो अभी नहीं देखेंगे, डराऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, लेकिन मुश्किल होगा ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो भाई मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा ट्रिकी होगा, अगर आप उसकी ट्रिक समझ गए तो फिर आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। तो भाई सबको पता है क्या करते हैं हम, जितने यहाँ पर नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट होती है उसके जितनी पावर्स होती हैं उतने a1 आते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल आता है a कितने आएंगे। 2 मिनट रुको। यार मैंने सवाल जो है ना पार्ट 3 लिख दिया था, पर कुछ नहीं, यहाँ पर ओनली x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है और यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर 3 और ये मिटा दो। अब हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहाँ पर a कितने आएंगे, बताओ। अभी बताया था यार, फिर से भूल जाते हो बार बार। a1 अपॉन प्लस a2 प्लस a3, ठीक है ना, यानी 3 आएंगे। क्यों 3 आएंगे? क्योंकि यहाँ पर कितनी है पावर, क्यूब है तो फिर 3 आएंगे ना यार। पहले के पास a माइनस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर पावर आएगी 1, a1 के नीचे 1 ही, a2 के नीचे 2 ही, ये ट्रिक बता रहा हूँ। a1 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, 3 के नीचे 3 आएगा, ठीक है। अब निकालो इसके एलसीएम, निकालो साले को, क्या छुप कर बैठा हुआ है ये। इक्वल टू अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब, a1 की पावर यहाँ पर कर रहे थे, ये याद है एक्सरसाइज 21.1 में क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर होगा, क्योंकि a3 तो सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम थी हमारे पास क्यूब की, यहाँ पर भी क्यूब है तो क्यूब से ख़त्म हो जाता है ना भाई, ख़त्म हो जाता है कि तो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a1 के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a2 के साथ x माइनस 1 पावर ओनली 1। अब भाई एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने x माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसका क्या था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो भाई हम सब ने पढ़ा हुआ है, नहायत ही आसान, ठीक है ना। अब वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, अप्लाई करो, आंसर निकालो, जान छुड़ाओ। ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, आजा फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस 2ab प्लस b। सोच रहे हो यहाँ पर ये खाली बॉक्स क्यों लिखें, अब इसको छोड़ो, अभी यहाँ पर आओ। a2 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a2x, और प्लस माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज a2 ही आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पर a2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना यार, यहाँ पर 1 तो है, ठीक है, तो 1 ज़ा आंसर इज 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखते। और आगे माइनस का a3 एज इट इज, माइनस भी प्लस है यार, माइनस क्यों लिखे तो यहाँ पर बार बार, कोई मुझे बता रहा भी नहीं है कि माइनस लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर खाली बॉक्स फिल करेंगे। अब इन जो ये एंटायर बॉक्स हैं, इन बॉक्स के अंदर क्या फिल करें, क्या लिखूँ? फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। यहाँ पर ए, इस x की जगह पर a लिखेंगे, 1 की जगह पर b की वैल्यू लिखेंगे। भाई a की जगह पर x, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया 2, यहाँ पर भी a आएगा तो a की जगह पर क्या है, x है। यहाँ पर b की जगह पर 1 है। मेरा सवाल आता है भाई माइनस का 1 है, क्या मैं यहाँ पे माइनस दूँ? नहीं, यही तो ट्रिक होती है यार, वहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ओके, समझे मेरी इस बात को भी? चलो, अब मुझे पूरा यकीन है कि भाई समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? कोई मुसीबत यानी कोई रुकावट नहीं आ रही होगी। चलो अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ओपन तो अभी ऊपर कर रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको लोग, इसलिए साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा बिना बताए, ठीक है? इक्वल टू a1, पहले तो ब्रैकेट को खोलो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे ही पड़ा होगा, इसको मिटा दो। समझो मेरी इस बात को, 2 1 2, 2x माइनस 2x, ठीक है? और प्लस 1 स्क्वायर, 1 भी आएगा, 1 1 1 ही आएगा, ठीक है ना? आप इन्हों को थोड़ा करीब करीब करके लिख दो, +1, समझे? अब ये क्या होगा कि a1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? ये x इसके साथ है, ये ध्यान रखना। a1 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a1x स्क्वायर, a1x स्क्वायर भी तो है यहाँ पर। a1 मल्टीप्लाई बाय -2x प्लस माइनस 2a1x, और यहाँ पर a1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज प्लस का a1 ही रहेगा। वही बात आ गई यहाँ पर भी, ठीक है? समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, ठीक है ना? ध्यान मत हटना, क्योंकि वो आप लोगों ने सुना होगा, उर्दू में बोलते हैं, ठीक है ना? तो भाई ये अब हम क्या करेंगे, हम अरेंज करके लिखेंगे। थोड़ा स्पेस नहीं है, तभी मैं जो है ऐसे करके लिख रहा हूँ। अरेंज करो अब इसको, x + 3। भाई अब देखो अरेंज कैसे करना है, क्या करना है अरेंज में, मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने जाऊँगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, फिर क्यों तुम क्यों सोच रहे हो? एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ अलग कर दो, एक्स वाली वैल्यूज़ अलग कर दो, और जो सिंगल वैल्यूज़ हैं वो अलग कर दो। एक्स स्क्वायर एक तरफ होगी, और यहाँ पर x की वैल्यू अब लिखेंगे, क्योंकि और कोई एक x तो है ही नहीं, और कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं। -2a1x, और x की वैल्यू ये रही, प्लस a2x, और अब सिंगल वैल्यूज़ ये रही, +a1 -a2 प्लस a3। अब मैंने एक देसी टोटका बताया था आप लोगों को, वो देसी टोटका क्या था? वो ये था कि भाई इक्वेटिंग, जब इक्वेट करो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, वो चीज़ क्या है? इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई जो सिंगल वैल्यू है ना आप लोगों के पास, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेला है, एक ही है, ठीक है ना? यानी इसके साथ एक और एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर रखूँगा, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a1 x², और ये रहा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से कट गया, आंसर क्या बचा? 0। नहीं ना, ये तो ट्रिक है यार, तुम लोग समझते ही नहीं हो, पहले ही काट दिया, आंसर निकाल दिया, ये नहीं होता। मेरी बात कान खोल के सुन लो, यहाँ पर हम a1 की वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर भाई? अच्छा देखो, ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/5, यहाँ पर डिवाइड होता है 5 1 5, 5 1 5 इक्वल टू 1 1 1 बचता है, यहाँ पर क्या बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ पर भी a1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की?
a1 इज इक्वल टू 1। ओह वाओ, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, फाइन कर दिया। अब यहीं पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी बता दिया है, तो शुक्र करो मैंने बता दिया, वरना इरेज कर देता तो फिर बेक करते रहते। अब पॉज करो, इरेज करो और नोट कर लो, ठीक है। नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ पर देखो जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को यहाँ से मैं अब हटा दूँगा। क्या लिखूँगा? ओनली एक्स, ओनली एक्स इक्वेटिंग द लाइक टर्म, इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ एक्स। एक्स की दो कितनी वैल्यू हमारे पास? दो वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यार ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा है वैल्यूज़ को देखते हुए, क्या करूँ? जो मुझे एक सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि देखो जब हम इसको x और x को जब हम काटेंगे ना, तो यहाँ पर दो x है, एक ही x कटेगा, लेकिन एक x तो बच जाएगा। और रूल क्या है कि भाई a1 a2 की जो जैसे a1 a2 a3 क्योंकि जो आप वैल्यूज़ है ना उनमें x ना होना चाहिए, x ना हो, ना y हो, ना z हो, यानी कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक आजमाएंगे। वो क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे इसका, x कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? -2 a1 प्लस a2। समझे मेरी इस बात को? ये मैं चाहता तो पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया। क्यों? अगर मैं पहले बताता तो आप इतना नोट नहीं करते, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही नोट किया होगा, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर बाहर प्लस आएगा, ठीक है ना, माइनस अंदर चला गया। ओके, मैंने माइनस को कॉमन नहीं निकाला। इक्वेट करो इन लोगों को, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, x -2 a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एक्स। सिंगल ही है यहाँ पर, लेकिन माइनस का x है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो भाई x ख़त्म हो गया, क्या इजिकल टू का, क्या ये इजिकल टू ख़त्म हो गया? क्या ये इजिकल टू ख़त्म हो गया? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -x था ना यार, क्या था? -x था, तो ये x तो ख़त्म हो गया, लेकिन x यहाँ x के पास कुछ नहीं है, तो 1 तो है। यहाँ पे -1 अभी भी जिंदा है, ये मत समझना कि मर गया या ख़त्म हो गया, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमें? हमारे पास 1 फाइंड हुई थी, प्लस a2 इज इक्वल टू -1, 2 1 जा 2 माइनस का, प्लस a2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। अच्छा ये 2 है, अभी मैं यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाकर क्या होगा भाई? प्लस होगा। प्लस तो नहीं होगा, लेकिन काट देगा। किसे? प्लस माइनस, माइनस 2 में से माइनस को 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर इज a2 की वैल्यू 1, वो भी प्लस का। क्यों प्लस की वैल्यू 1 आई? क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी, तो माशाल्लाह से भाई a1 की a2 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी, वो आई है 1, ठीक है। a1 भी 1, a2 भी 1, अच्छी बात है ना यार, अच्छी बात है। अगर ये 1 1 आएंगे तो a3 फाइंड करना हमारे लिए ही आसान होगा, ठीक है, हमारे लिए ही आसान होगा। अब फिर से इक्वेट करो सिंगल वैल्यूज़ को, आ जाओ। वैसे अगर आप लोगों ने ये दो पार्ट्स, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 3 समझा हुआ होगा ना, तो भाई ये आप लोग मेरे से पहले कर सकते हो, अगर समझा हुआ होगा। अच्छा, अब कोई बोलता भाई मैं समझता तो हूँ, लेकिन अगले दिन भूल जाता हूँ, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक दफ़ा समझ लिया लेकिन अगले दिन फिर से गुम, माइंड फ्रेश। मतलब उसका हल क्या है? उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? बात मान लो, ऐसे समझो, इस सवाल को ऐसे समझो जैसे आप लोगों को अभी समझ रहे हो, कल शाम को आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आएंगे, वो आपसे ये समझेंगे। बस वो अपना दिमाग में ख्याल रख के समझो, वो समझ के नोट करो, फिर देखो अगले दिन याद ना हो तो आप मुझे कहना, अगले दिन क्या पूरा हफ्ते तक याद होगा। और हाँ, अगर आज अगर ये सवाल समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, तो हमेशा आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ 2 वीक प्रैक्टिस करो। इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर समझ में आएगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर ख़त्म, माइंड फ्रेश, ठीक है। क्योंकि 2 वीक्स बहुत होते हैं गुम करने के लिए दिमाग से, ठीक है। मुझे पता है आगे भी पढ़ना है, लेकिन
इसको समझो। एक चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो वो अच्छी तरह से पढ़ो, वरना फिर ना पढ़ो, ठीक है। इक्वेटिंग लाइक टर्म यानी जो हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे यहाँ पर A1 माइनस A2 प्लस A3 इजिकल टू यहाँ पर सिंगल क्या है, यहाँ पर सिंगल हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। A1 की वैल्यू हमारे पास निकली है 1, A2 की वैल्यू निकली है 1 प्लस का A3 इजिकल टू 3। अब यहाँ पर देख लो, ये ब्रैकेट हटा दो, प्लस का 1 है यहाँ पर, समझ गए। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा A3 इजिकल टू 3। वाओ अमेजिंग, आंसर आ गया, वाह वाह, अच्छी बात है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ठीक है ना। तभी मैंने अभी तक मिटाया नहीं है इसको। अब यहाँ पर एक स्टेप होगा जो कि लास्ट स्टेप होगा हमारे इस पार्ट का। आ जाओ, वो स्टेप भी समझ लो, देखो, आँखें कान दिमाग सब खोल के देख लेना, ठीक है। ये सवाल ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ A1, ये क्या है बताओ, एंड A1 एंड A2 एंड A3। पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3 किस में भाई, किस में पुट करें, इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो पुट करते जाओ। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये पहले लिखो, x² माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 आई है हमारे पास, प्लस A2 की वैल्यू 1 आई है, प्लस A3 की वैल्यू 3 आई है। अच्छा होता तुम यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर 2 आता, यहाँ पर 3 आता, फिर कहते भाई A1 A2 और A3 3। अब नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब। आंसर सॉल्व हो गया, कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज। नहीं, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ अभी तक, अच्छा ये पाँचवा क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद जो हमारा आएगा वो पार्ट 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी तरतीब ख़राब हो गई है, हमारी ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हुई है कि बाबा देखो अब यहाँ पर क्या होता है यार, तुम समझते ही नहीं है। समझो तुम मेरी बात को, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब पहले पार्ट 1, पार्ट 3, फिर पार्ट 5, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 6 होगा तो, वरना फिर नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, ये अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।